और यहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड में जो भगवान का जो स्नान करते हैं, जब भजन पाठ पूजन करते हैं तो ठाकुर जी की कृपा से उनको भक्ति और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभु भक्ति और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं राधा कुंड में। जी हाँ, राधा कुंड वही जगह है जहां पर कृष्ण जी ने स्नान करके अपने पापों का निवारण किया था। आखिर क्या है राधा कुंड की पूरी कहानी, जानते हैं यहाँ के पुजारियों से और यहाँ के स्थानीय निवासियों से। हमें ये बताइए कि भक्त मतलब रेगुलर कब आते हैं, मतलब रेगुलर किस तादाद में आते हैं यहाँ पे? यहाँ ठाकुर जी का कार्तिक वदी अष्टमी को पुत्र प्राप्ति का सबसे बड़ा स्नान पड़ता है। कार्तिक मास में ठाकुर जी का चातुर्मास चलता है, जो कि समस्त भक्तों द्वारा यहाँ एक महीने खूब यहाँ पूजा पाठ और सुबह 4 बजे से ही हरिनाम कीर्तन वगैरह और लोगों का दीपदान करना बहुत ही एक महीने बहुत शुभ माना गया है। पूरे वर्ष में कार्तिक मास भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का मास है, उसमें दान पुण्य का बड़ा विशेष महत्व बताया है। और सबसे ज़्यादा जो भक्त लोग आते हैं हमारे कार्तिक मास में आते हैं, एक महीने में खूब पूजा पाठ चलता है, भक्तों का खूब हुजूम उमड़ा रहता है, सैलाब। अच्छा, आप मतलब किसी ऐसे मतलब चमत्कार या किसी मतलब कोई घटना के साक्षी हैं जो मतलब आपने अपनी आंखों से देखी हो यहाँ पर प्रभु की लीला? हाँ, ऐसा है कि यहाँ जो पहले सुनामी जो आई थी ना, तो यहाँ ठाकुर जी ने राधा रानी ने अपनी एक ऐसा चमत्कार दिखाया कि सब भक्त दंग रह गए देखकर। यहाँ गांव में कहीं आवाज़ नहीं हुआ उसका, सुनामी का। हमारे जो जल था श्री जी का, ये एकदम उथल पुथल हो गया, कई फुट ऊपर उठ गया। तो ऐसे आवाज़ लगा कि सुनामी या ये जो होते रहते हैं ये सैलाब, तो ऐसे राधा रानी की कृपा से किशोर जी ने अपने ऊपर ले लिया, ये चमत्कार है। और एक सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि ये यहाँ जो जिस कामना से आते हैं भगवान की भक्त, वह राधा रानी पूर्ण करती है। बेसिकली जो बताया पंडित जी ने, अभी हमारे चंद्रशेखर पंडा जी ने कि राधा कुंड में वंश वृद्धि के जिन माताओं के संतान नहीं है, बेटा बेटी, मैंने यहाँ तक देखा कि 50-55 साल की माताएँ किशोर जी की कृपा से जो एक फल आता है, कोई भी फल, आम, पेटा, पपीता, नाशपाती, कीवी, कोई भी, वो जहाँ छोड़ते पति पत्नी उसको 1.25 साल तक नहीं खाते, वो माताएं ठाकुर जी की कृपा से गर्भ धारण कर लेती हैं। जब वह ठाकुर जी की कृपा से जो गर्भ धारण हो जाता है तो वो सब फल को दोनों पति पत्नी नहीं खाते हैं और 2 व्रत करते कृष्ण पक्ष वाली अष्टमी का। अच्छा, तो ये पुजारी जी ये बताइए कि ये जो व्रत होता है ये कितने दिन चलता है? ये व्रत जो चलता है 1 साल में 2 बार करती हैं माताएं जी। उसके अनुसार राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, जो भी हम जो कामना से आते, पुत्र की कामना से आते हैं, तो उनको राधा रानी उसी भाव में वह कामना पूर्ण करती है। जब कामना पूर्ण हो जाती है तो पुनः उस फल को भगवान के श्री चरणों में छोड़ते हैं और फिर अपना प्रारंभ करते हैं खाना। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनका यहाँ पे स्नान करने की भी कोई मान्यता वगैरह है कुछ? हाँ, पुत्र प्राप्ति का। अच्छा, पुत्र प्राप्ति का स्नान जी। वो तो चलो पुत्र प्राप्ति की बात रही, लेकिन उससे अगर अलग देखा जाए तो उसके अलावा कोई अन्य मान्यताएं लोगों की मतलब पूरी होती हैं? अन्य मान्यता, हाँ, आपको उन्होंने बताया हो? जी, जैसे कि व्यापार वगैरह में घाटा चला गया हो, या जिन बच्चों की शादी नहीं होती है सिस्टरों की, तो ठाकुर जी की कृपा से वो यहाँ भगवान की पूजा कराते, ब्राह्मण ब्रजवासियों द्वारा, यहाँ के तीर्थ पुरोहितों द्वारा, तो उनकी अवश्य मनोकामना राधा रानी गिरिराज जी पूर्ण करते हैं। मतलब यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद, यहाँ पे अनुष्ठान करने के बाद संतान हो जाती है। तो श्याम कुंड की ऐसी क्या विशेषता है जो इसको मतलब अलग बनाती है? ऐसा है, कलयुग में भगवान का जो है गिरिराज जी और भगवान श्याम सुंदर जी का जो कुंड हैं, भगवान की जो नेत्र हैं, और यहाँ भगवान का कहते हैं भक्ति करने से, कृष्ण भगवान की आराधना भक्ति करने से यहाँ भगवान की कृपा उनको प्राप्त होती है। हरिनाम कीर्तन करते हैं, भगवान का भक्ति प्राप्त होती है। और यहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड में जो भगवान का जो स्नान करते हैं, जब भजन पाठ पूजन करते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा से उनको भक्ति और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। तो जैसा कि आपने देखा, मंदिर के पुजारी जी हमें जो बता रहे हैं कि राधा कुंड में जो है संतान प्राप्ति के लिए माताएं बहनें अनुष्ठान करती हैं, व्रत रखती हैं और स्नान भी करती हैं। और श्याम कुंड के लिए उन्होंने बताया कि जिनका व्यापार में घाटा हो जाता है, उस तरीके के लोग, या जिनकी शादी नहीं हो रही है, इस तरीके के लोग श्याम कुंड में स्नान करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।